हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का जो प्रिपरेशन चल रहा है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे का कोई भी एग्जाम का और भी बढ़िया ढंग से चल रहा होगा। हम लोग ऑनलाइनर फैक्ट कर रहे थे और इसका 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज ये तीसरा है और हो सकता है 2 लेक्चर और बने इस टॉपिक से। 18वीं सदी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, तो सारा जा करके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ है 18वीं सदी के प्रारंभ में मैसूर पर जिस राजवंश का शासन था वह था तो वाडियार वंश का शासन था। किसका था यहाँ पे शासन? वाडियार वंश का, ठीक है। अब वाडियार वंश का शासन था। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे आपका, थोड़ा पेन बदल लेते हैं। 18वीं सदी के प्रारंभ में मैसूर राज्य की वास्तविक बागडोर थी, तो यहाँ के 2 मंत्री के हाथ में 18वीं सदी के प्रारंभ में 2 मंत्रियों के हाथ में वास्तविक बागडोर थे, जिसका नाम था आपका नंजराज और देवराज। क्या नाम था? नंजराज व देवराज। इन्हीं 2 मंत्रियों के हाथ में वहां की बागडोर थी। हैदर अली का जन्म हुआ था। हैदर अली का जन्म 1721 में मैसूर मैसूर के कोलार जिले से में हुआ था, ठीक है। चौथा, हैदर अली ने देश में शस्त्रागार की स्थापना की थी। शस्त्रागार यानी जहाँ पे वो गोला बारूद, तोप, ये सारे चीज रखते थे। तो इसकी स्थापना कहाँ की थी? जहाँ बनते थे सारे चीज, डिंडीगुल में। डिंडीगुल में क्या था? 1755 में, ठीक है। आगे हैदर अली ने मैसूर की सत्ता पर अधिकार कर लिए थे, तो मैसूर की सत्ता पर इन्होंने 1761 में अधिकार किया था। अंग्रेजों को पराजित करने वाला दक्षिण भारत का पहला शासक था हैदर अली। कौन था? हैदर अली। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से लेकर के 1784 के बीच हुआ था। हैदर अली की मृत्यु हुई थी तो 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था। आगे हैदर अली की मृत्यु के पश्चात मैसूर की गद्दी पर बैठा उसका बेटा टीपू सुल्तान। कौन बैठा था? टीपू सुल्तान, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। मद्रास की संधि हुई थी, तो मद्रास का संधि हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ था, वर्सेस अंग्रेज के बीच, ठीक है। आगे मंगलोर की संधि हुई थी। मंगलोर की संधि 1784 में, 82 में हैदर अली मर गया था, 84 में उसका बेटा वहां का शासक था। तो 1784 में टीपू सुल्तान, टीपू वर्सेस अंग्रेज, अंग्रेज के बीच हुआ था, ठीक है। 14वां प्रश्न, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। कब हुआ? 1790 से 1792 के बीच में। वह युद्ध जिसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में हुआ था, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। आगे है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज का गवर्नर जनरल था। किसका पूछ रहे? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, ठीक है। ध्यान रहे, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस।
17वां प्रश्न है, वह संधि जिसके संदर्भ में कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया। यानी हम दो काम कर दिए एक साथ में, मेरा मित्र शक्तिशाली नहीं बना जो हमको कभी आगे चल करके मेरा विरोध करे, और दूसरा हम शत्रु को भी पंगु बना दिया। तो ये किस संधि के बाद कहा था? तो ये कहा था आपका ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद कहा था। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है और उसी समय कहा था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद। ठीक है, टीपू सुल्तान जिस युद्ध के दौरान मारा गया था, तो टीपू सुल्तान आपका चतुर्थांग मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया था। ठीक है, अठारहवीं सदी की शुरुआत में केरल में प्रमुख राय थे, तो 4 राय थे। 18वीं सदी की शुरुआत में केरल में 4 राय थे। एक आपका हो गया कालीकट, दूसरा हो गया चिरक्कल, तो तीसरा हो जाएगा आपका कोचिन, चौथा हो जाएगा त्रावणकोर। क्या क्या था? कालीकट, दूसरा था चिरक्कल, तीसरा था आपका कोचिन, चौथा था आपका त्रावणकोर। ये 4 राय था जो प्रमुख था। टीपू ने बादशाह की उपाधि धारण की थी 1787 में, बादशाह की उपाधि धारण किया था। मार्तंड वर्मा राजा था, तो त्रावणकोर का। कहाँ का राजा था ये? त्रावणकोर का। मार्तंड वर्मा के बाद त्रावणकोर का शासक बना था, तो एक कार्तिक तिरुनल राम वर्मा बना था। कौन बना था? कार्तिक तिरुनल राम वर्मा। त्रावणकोर की राजधानी थी, त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम था। ठीक है, आज का तिरुवनंतपुरम, आज का क्या है? तिरुवनंतपुरम। जाटों का अफलातून कहा जाता है, तो जाटों का अफलातून सूरजमल को कहा जाता है। जाट राजा सूरजमल, जाटों का अफलातून कहा जाता है किसको? सूरजमल को। रोहेलखंड की स्थापना की, रोहेलखंड की स्थापना अली मोहम्मद खान ने किया था। किसने किया था? अली मोहम्मद खान। ठीक है, इसने किया था। चलिए, खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ बहुत सारे नए नए प्रश्न लेकर के आने वाले हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है।